गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेरी गुड। सबसे पहले तो सभी को मेरा सुबह का नमस्कार, राम राम। और मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। मेरा नाम मीनू है और मैं जिम से बिलोंग करती हूँ। मैं इस हेल्दी कम्युनिटी में 1 सवा साल से कनेक्ट हूँ और कनेक्ट कैसे थी आप लोगों की तरह ही, आप हेल्थ को लेकर। मेरे हेल्थ इशू बहुत ज्यादा थे, बहुत सारी प्रॉब्लम थी। इस प्लेटफॉर्म से जुड़ के मैंने बहुत अच्छा रिजल्ट लिया है और आप लोग भी ले सकते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। इस सेशन में हम 1 घंटे में अपना 1 लीटर पानी पूरा करते हैं और उसमें हमारी एक एफ्रेश होती है। क्या सभी के पास एफ्रेश है? वेरी गुड। काफी लोगों के पास है और जिसके पास नहीं वो अपना एफ्रेश बना सकते हैं या गर्म पानी ले सकते हैं। अब हम शुरुआत करते हैं और आज हमारे कोच हैं सीनियर कोच साजिद सर। वेलकम सर। क्लैपिंग कर सकते हैं आप, क्लैपिंग के साथ स्वागत कीजिए सर का। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मेरा नाम साजिद है और मैं जिम से बिलोंग करता हूँ। आज रितु मैम ने चाय के बारे में बिल्कुल सही कहा है। मैं उम्मीद करता हूँ जितने पर्सन यहाँ कनेक्ट हैं वो ऑलरेडी छोड़ चुके होंगे और जिन्होंने नहीं छोड़ी है वो जल्दी से छोड़ के अपनी एवरेज अपना लें। नहीं तो जितनी प्रॉब्लम अभी डिस्कस हुई है सारी आपको आने वाली है। अगर आ भी चुकी है तो भी आप इसको तुरंत छोड़ के चाय को एवरेज पे आ जाएंगे। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं। आज का टॉपिक भी हमारा कुछ इसी टॉपिक से रिलेटेड है जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक है। जैसे लास्ट टाइम हमने गट हेल्थ की बात करी थी, डाइजेशन से रिलेटेड टॉपिक था। आज हम बात करेंगे फुल डाइजेशन की, इसमें गट हेल्थ को छोड़ के बाकी सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। क्योंकि अगर हमारा डाइजेशन सही नहीं होगा तो बाकी न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा, ना ही वो काम करेगा। तो सबसे ज्यादा जरूरी है हमारा पाचन सिस्टम ठीक होना। ओके, तो वो मैं आपको एक चित्र के माध्यम से समझाना चाहूंगा। आपकी स्क्रीन पर अभी एक फोटो आएगा, आप उसको थोड़ा सा समझने की, देखने की कोशिश करें। समझ में आएगा आपको आपका डाइजेशन सिस्टम हमारा किस तरीके से काम करता है। स्क्रीन आ गई? ओके, थैंक यू। यस, ये हमारा डाइजेशन सिस्टम है पूरा का पूरा। इसमें कुछ सहायक चीजें होती हैं और कुछ का मेन फंक्शन होता है। ओके, सबसे पहले अगर हम बात करें, डाइजेशन सिस्टम हमारा शुरू हो जाता है सबसे पहले हमारे मुंह से ही। जब हम अपने मुंह के अंदर कोई भी चीज डालते हैं, चाहे वो बिस्किट है, रोटी है, पानी है, कुछ भी है, तो हमारे मुख से ही वो चीजें स्टार्ट हो जाती है। मुंह में सबसे पहले काम होता है दांतों का, उसको बारीक बारीक तोड़ना। जो भी हम चीज खा रहे हैं उसके साथ मुंह के अंदर लार होती है। वो लार सहायता करती है हमारी जो फूड पाइप है, ये आपको दिख रही होगी फूड पाइप, मुंह से लेके यहाँ से लेके और यहाँ पेट तक, ये फूड पाइप है। यहाँ फूड पाइप में वो फूड आसानी से नीचे चला जाए, बीच में अड़चन ना आए कुछ भी, इसलिए सलाइवा का बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ में सलाइवा के अंदर बहुत सारे गुड एंजाइम और गुड बैक्टीरिया होते हैं जो डाइजेशन की प्रोसेस में हमारी सहायता करते हैं। फिर आगे चलकर हमारा खाना जाता है पेट के अंदर। ये जो आपको इधर पेट दिख रहा होगा, ये हमारा पेट होता है ऐसे, ठीक है जी। सारा फूड यहाँ आ जाता है। फिर यहाँ आके यहाँ कुछ जूसीज होते हैं, बॉइल जूसीज जिसको हम बोलते हैं, वो उस खाने को और छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर देते हैं। देखो, मैं आपको ये प्रोसेस इसलिए बता रहा हूँ ताकि हमें समझ में आए जो भी कुछ हम खा रहे हैं वो ऐसा नहीं कि खाया और टंकी के अंदर। आपको समझने की जरूरत है कि किन किन प्रोसेस से गुजरने की जरूरत पड़ती है, तब जाके हमारा खाना पचता है। और उसी के बाद आपको समझ में आएगा कि हमारे जो डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है, पाचन सिस्टम में जो प्रॉब्लम होती है, वो किस पोर्शन के कारण क्या प्रॉब्लम होती है। ओके, तो यहाँ फिर छोटे छोटे टुकड़ों में और बारीक टुकड़ों में हो जाता है और लीवर की सहायता से होता है ये सारा का सारा काम। क्योंकि जो भी हम खाना खाते हैं, ब्रेन सिग्नल भेजता है लीवर को कि हमने इस टाइप का खाना खाया है, तो फिर लीवर उसी तरीके के केमिकल छोड़ता है ताकि उस खाने को डाइजेस्ट किया जाए, पचाया जाए। ठीक है जी। और जब खाना यहाँ से जाने के पेट से जाने के बाद आगे जाता है हमारी छोटी आंत में। ये छोटी आंत आपको दिख रही है जो पतली पतली, ये बहुत लंबी होती है, इसमें सिर्फ छोटी सी दिखाई गई आपको समझाने के लिए। इसके अंदर खाना जाता है,
ठीक है जी। और इस छोटी आंत का काम क्या है, जो खाना हमने खाया है उसके अंदर जितना भी न्यूट्रिशन है वो सारे न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करना, एब्जॉर्ब करके ब्लड के अंदर मिक्स करने और बॉडी के जिस जिस पार्ट में जो न्यूट्रिशन जाना चाहिए वो वहां पहुंच जाएगा। अगर आपकी आंतों में प्रॉब्लम है तो आपका कोई भी आप न्यूट्रिशन, कोई भी दवाई, कुछ भी चीज आपकी बॉडी में काम नहीं करेगी। ठीक है जी। छोटी आंत में होने के बाद आगे खाना जाता है बड़ी आंत में, जो थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन बच जाता है और लिक्विड बच जाता है, उसको बड़ी आंत में भेज दिया जाता है और बड़ी आंत उसको एब्जॉर्ब कर लेती है सारे पानी को, और जो थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन बच गया उसको एब्जॉर्ब करती है और वही सेम प्रोसेस कि सारे न्यूट्रिशन को बॉडी में पहुंचा देती है। तो उसके बाद बड़ी आंत से निकलने के बाद एनएस के अंदर हमारा ये जाके जो हमारा ऊपर पेट होता है, सॉरी, जहाँ खाना स्टोर होता है, सॉरी वेस्ट स्टोर होता है, इसको हम वेस्ट स्टोर होता है, वहां जाके रुकता है और वो सेमी सॉलिड होता है जिसको हम सुबह एनएच के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारी टोटल प्रोसेस होती है। तो इसके अंदर ये सभी पार्ट काम करते हैं। इसके अलावा छोटे छोटे और पार्ट होते हैं, जैसे ये आपको येलो कलर की दिख रही है, ये पेनक्रियाज है, ये भी सहायता करती है। ठीक है जी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमारा डाइजेशन सिस्टम कैसे काम करता है। जब हमें डाइजेशन सिस्टम कैसे काम करता है तो हमें समझ में आएगा कि कौन सी चीजें किस तरीके से काम करती है। ओके, तो ये हमारा पूरा डाइजेशन सिस्टम है, इसी तरीके से काम करता है। तो अभी आप समझ सकते हैं, अगर आपको डाइजेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो हो सकता है कि कौन से बॉडी पार्ट में कहाँ प्रॉब्लम, आप उसको अंदाजा लगा पाओगे और उसका आपको समझ में आएगा। जो सेशन से हम जुड़े रहते हैं और अलग अलग चीज के खराब होने के बाद अलग अलग टाइप के लक्षण दिखाई देते हैं। ओके, तो अभी हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा डाइजेशन सिस्टम खराब हो? मैं आपको बताऊंगा कुछ 7-8-10 पॉइंट जिससे हमें पता चलेगा अगर हमारे डाइजेशन सिस्टम खराब है कि नहीं है। ठीक है। सबसे पहले तो जिनके मुंह में छाले होते हैं बार बार, वो डाइजेशन सिस्टम खराब होने की वजह से होते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जिनको पेट में एसिडिटी बनती है, तेजाब जिसको हम बोलते हैं ना, वो बनता है, उसका डाइजेशन सिस्टम खराब है। जिसको पेट में जलन होती है, आग सी लगी होती है ना, बहुत बार ऐसा होता है कि पेट में बहुत ज्यादा आग लगी है वो। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जिसको खट्टी डकार आती, बार बार खट्टी डकार आती रहती, इसका मतलब उसका डाइजेशन सिस्टम खराब है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, जिनको कब्ज रहती है, कब्ज भी एक डाइजेशन सिस्टम का ही पार्ट है। अगर कब्ज रहेगी तो इसका मतलब आपका डाइजेशन सिस्टम खराब है। जिनको लूज मोशन होते हैं, बार बार लूज मोशन होते हैं, बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं जो खाए और थोड़ी देर बाद उनको फ्रेश होने जाना पड़ता है, उनकी बॉडी में खाना रुकता ही नहीं। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, जिनके चेहरे पर अधिक पिंपल्स होते हैं, खास करके फोरहेड पर, माथे में जिसके होते हैं, इसका मतलब उसका डाइजेशन सिस्टम खराब है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, जिनको एनीमिया है, जिसको खून की कमी है, उसका भी डाइजेशन सिस्टम खराब होता है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, जिसको पाइल्स की प्रॉब्लम है, बवासीर की प्रॉब्लम है, इसका मतलब उसका डाइजेशन सिस्टम खराब है। ठीक है जी। और इसका नेक्स्ट अगर हम बात करें, अल्सर, अल्सर अगर आपकी बॉडी में पहुंच गया है तो इसका मतलब आपका डाइजेशन सिस्टम काफी लंबे समय से खराब चल रहा था, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में अल्सर हो गया। ठीक है जी। ये कॉमन जो समस्याएं हैं वो मैंने आपको बताई है। इसके अलावा कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो इम्यूनिटी बिल्कुल वीक हो जाती है, बार बार बीमार होते हैं, उनको खास करके उल्टी लगती है ना, वोमिट होती है बार बार, वो डाइजेशन सिस्टम खराब होने की वजह से होता है। अपनी एफरेज पीते रहें, पानी पीते रहें, थोड़ा सा ध्यान से सुनते रहें। ये जैसी प्रॉब्लम है, आज का जो हमारा चैप्टर की अगर हम बात करें, ये ऐसा है, ये हर किसी के लिए है। अगर आपका सही है तो भी ध्यान से सुने, ताकि आपका जिंदगी भर कभी खराब ही ना हो। अगर आपका कहीं ना कहीं किसी एक चीज की समस्या है तो ध्यान से सुने, ताकि उस समस्या को आप सोल्व कर दें और लंबे समय तक स्वस्थ रहें। ठीक है जी। ओके, अभी हम बात करते हैं कि हमारा डाइजेशन सिस्टम क्यों खराब होता है। मैं पता लग गया खराब होने के बाद क्या लक्षण दिखाई देंगे, क्यों खराब होता है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले खराब होने का एक मेजर कारण है हमारा लाइफस्टाइल और हमारी ईटिंग हैबिट्स।
दो ही चीजें हैं, हमारा लाइफस्टाइल और हमारे ईटिंग हैबिट्स। लाइफस्टाइल क्या होता है कि आप लेजी हैं कि कैसे हैं, ठीक है जी। और बात करें ईटिंग हैबिट्स की, ईटिंग हैबिट्स में आता है अब कब खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं और कैसे खा रहे हैं और क्या खा रहे हैं, इन सब चीजों पर डिपेंड करता है, ठीक है जी। अभी हम बात करेंगे कि दोनों चीजों में से पहले बात करते हैं कि जो लाइफस्टाइल है उसमें हमने क्या करना है। लाइफस्टाइल अगर हमारा लेजी लाइफस्टाइल है तो आपका डाइजेशन सिस्टम खराब होगा ही होगा, ठीक है जी। इसके अलावा ईटिंग हैबिट्स पर अगर हम बात करें, ईटिंग हैबिट्स कौन सी हैं जो हमारे डाइजेशन को खराब करती है। सबसे पहले जो पर्सन अधिक मात्रा में कैफीन वाली चीजें खाता है, जैसे अभी मैम ने बताया ना, चाय चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक और एनर्जी ड्रिंक्स जितनी मार्केट में अभी अवेलेबल है, सारी की सारी अधिक मात्रा में कैफीन लेने वाले का डाइजेशन सिस्टम खराब होगा ही होगा, आज नहीं तो कल। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो पर्सन प्रिजर्वेटिव वाले फूड खाता है, पैकेट वाली चीजें खाता है, समझे इसको कैसे समझे, जो पैकेट वाली चीजें खाता है, जैसे ब्रेड है, बिस्किट है, नमकीन है, मैगी है, इस टाइप के आइटम। और बहुत सारे रेडी टू ईट फूड आते हैं जिनमें गर्म पानी डालो और खा लिया, जिनको फ्राई करो और खा लिया, उनके अंदर बहुत सारे प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं जो हमारे डाइजेशन सिस्टम को खराब करते हैं। समझ में तो आ रहा होगा ना सारी बातें, ऐसा तो नहीं है कि ज्यादा अंग्रेजी हो रही हो, सारी बातें सही है, समझ में आ रही होंगी और आपको पता भी लग रहा होगा कि हाँ हम ऐसी गलतियां करते हैं या हमने ऐसी गलतियां करनी छोड़ दी या हमने ये किया तो अब हम ठीक होने लग गए हैं, ठीक है जी। तो पानी पीते रहें। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो पर्सन फाइबर कम खाता है, कच्चे फल फ्रूट सब्जियां कम खाता है, उसका भी डाइजेशन सिस्टम खराब होता ही होता है। हमेशा फ्राइड चीजें खाना हमारी बॉडी को नुकसान करता है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो पर्सन अधिक मैदे से बने हुए आइटम खाता है, मैदे से बने हुए आइटम जो अधिक खाता है, जैसे समोसे खाता है ना, और ऐसे बहुत सारे होते हैं, चाउमीन खाता है, मैगी खाता है, पिज्जा खाता है, पेस्ट्री खाते हैं, ठीक है जी। ऐसी आइटम खाने वाले का नमकीन नमकीन भी मैदे से बनती है, ऐसी आइटम खाने वाले के पर्सन का डाइजेशन खराब होगा ही। ओके, और जितने भी इसके अलावा और फास्ट फूड होते हैं, जैसे पेस्ट्री है, केक है, ऐसे आइटम, बेकरी के जितने भी आइटम होते हैं सारे के सारे, वो हमारे डाइजेशन को खराब करते ही करते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो पर्सन अल्कोहलिक है, जैसे कल सुनील सर ने बताया था, अल्कोहल लेने से हमारा लीवर खराब हो जाएगा, और जब लीवर खराब होगा तो क्या करेगा, वो डाइजेशन को इम्प्रूव डाइजेशन में हिस्सा होता है उसका बहुत बड़ा, अब डाइजेशन ठीक ही नहीं रहेगा, अब डाइजेशन ठीक नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम ही है बहुत सारी। तो लीवर का ख्याल रखने के लिए अल्कोहल को क्विट कर दें, और डाइजेशन तभी इम्प्रूव होगा जब आपका लीवर ठीक होगा। आपने ये बात तो सुनी होगी, जिसका लीवर खराब है उसका डाइजेशन खराब रहेगा ही रहेगा, समझते हैं ना इस बात को। और लीवर ऐसा नहीं है कि अकेला अल्कोहल की वजह से खराब होता है, कल जैसे हमने देखा बहुत सारी चीजें थी, आप देखेंगे डेली के चैप्टर में कॉमन बहुत सारी चीजें होती है, कॉमन, इसका मतलब वो कॉमन गलतियां हम सब करते हैं, और वो कॉमन चीजें ही हर रोज हमारी अलग अलग बॉडी पार्ट को नुकसान पहुंचाती है। ओके, तो ये कुछ मेजर कारण थे, इसके अलावा और हमारा एक्सरसाइज मैंने आपको बता ही दिया, यही चीजें हैं जो हमारे डाइजेशन को खराब करती, ठीक है जी। अभी कितने लोग हैं जो चाहते हैं हमारा डाइजेशन ठीक हो जाए, जो नहीं चाहते हैं वो लीव कर जाओ, क्या फायदा बैठ के सुनने का, अगर आप चाहते ही नहीं तो आप ठीक हो, है ना। लेजी हम बहुत अधिक हो गए, चाहते सभी हैं लेकिन हम इतने आलसी हैं कि अपना हैंड रेज नहीं कर सकते, जिनको नहीं करना आता कोई बात नहीं, वो गर्दन हिला दिया करो हाँ जी, और जिनकी वीडियो ऑफ है वो टेलीपैथी से भेज दिया करो मैसेज, मतलब सोचने वाली शक्ति से। शक्तिमान कौन कौन देखता था, याद है वो क्या नाम है, शक्तिमान, और वो क्या नाम थी वो गीता, वो टेलीपैथी से बात करते थे ना, वो टेलीपैथी वही होती है, मन मन में बात करते थे, हाँ कहाँ वो शक्तिमान है ना, फिर वो आ जाता था घूमता घूमता। तो जो उनकी वीडियो है वो टेलीपैथी से मैसेज भेज दिया करो,
हाँ भाई, हम भी चाहते हैं हमारा भी डाइजेशन इंप्रूव हो। और आप देखेंगे जिनकी वीडियो ऑन रहती है ना, उनकी सारी चीजें ठीक हो जाती है समय के साथ, और जिनकी वीडियो ऑफ रहती है उनकी प्रॉब्लम ही रहती है। ठीक हो रही है पर उनकी समय के साथ ठीक हो रही है, समय ज्यादा लग रहा है ठीक होने में। तो इसलिए आप वीडियो के साथ आए जल्दी और अच्छा रिजल्ट लेने के लिए। ओके, तो अभी मैं आपको कॉमन चीजें बताऊंगा जिससे हमारा डाइजेशन सिस्टम ठीक होता है। ओके, सबसे पहले तो इम्प्रूव करने के लिए आपने क्या काम करना है, हर रोज जो हमारा पहला पॉइंट होता है पानी, वाटर इनटेक। आपको अपने वजन के अनुसार उसको पानी पीना है। ठीक है जी, 20 किलो वजन के ऊपर 1 लीटर पानी आपने पीना है और 5 लीटर से ज्यादा पानी नहीं पीना है। ठीक है जी, अगर आपको इसके अकॉर्डिंग नहीं पिया जाता है तो कम से कम 8 से 12 गिलास, 8 से 12 मतलब 8 तो सर्दियों में पीने ही पीने हैं और गर्मियों में 12 गिलास, इतना पानी हर किसी पर्सन का होना चाहिए। ठीक है जी, और इसको पानी पीने का तरीका और शेड्यूल सारी चीजें हम हर रोज बताते हैं और कल उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा, जिसकी भी टर्न है वो ध्यान रखें। ओके, दूसरा पॉइंट है फाइबर इनटेक। फाइबर क्या होता है, कच्चे फल फ्रूट और सब्जियां, ये आपकी डाइट में होने चाहिए। कम से कम आप हर रोज 300-400 ग्राम तक फाइबर वाली चीजें खाएं। 300 से 400 ग्राम, 300 से 400 ग्राम कैसे खा सकते हैं आप, जैसे एक खीरा खा लिया 100-150 ग्राम का होता है और एक फल खा लिया। कम से कम 2 बार फाइबर आप जरूर इनटेक करें, 100-150 ग्राम एक बार, 100-150 ग्राम एक बार। ओके, जितना भी आप कच्चे फल फ्रूट खाएंगे वो हमारे डाइजेशन को उतना अधिक इंप्रूव करेंगे। ठीक है जी, और फाइबर और किस चीज में होता है, मोटे अनाजों में होता है, मिक्स अनाज में होता है, वहां से आप उसको ले सकते हैं, तो आपने वहां से पूरा करना है। ठीक है जी, नेक्स्ट अगर हम बात करें, अभी हम बात कर रहे हैं कि हमारे डाइजेशन को कैसे इंप्रूव करेंगे, उनके पॉइंट हैं ये। नेक्स्ट हम बात करें तो आपने क्या करना है, खाना हमेशा बैठकर और चबा चबा के खाना चाहिए। ठीक है जी, जैसे कि अगर हम बात करें हमारे बुजुर्ग और उनके बुजुर्ग क्या बोलते थे, जितने आपके मुंह में दांत हैं उतनी बार चबाओ, एक बाइट। मैं कहता हूँ उसका आधा भी चबा लो, बहुत, आधा क्या उसका आधा भी चबा लोगे तो भी बहुत है। हम तो 2 से 3 बार ही चबाते हैं, फिर अंदर पेट देखेगा भाई हमारी प्रॉब्लम ना, हमने ऊपर से नीचे सरका दिया। लेकिन आप कम से कम 8 से 10 बार मुंह में चबाया करो, कोशिश करो एक छोटी सी बाइट। जिनका डाइजेशन खराब है, जिनको खास करके एसिडिटी बनती है, खट्टी डकार आती है, वो ये काम जरूर से जरूर करें, अधिक से अधिक बार चबाएं। ठीक है जी, हमेशा रिलैक्स में खाओ, कोई जल्दी में मत खाओ, कितना ही जल्दी क्यों ना हो, जल्दी में मत खाओ। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट लिखें आप अपना, आपके 3 मील कम से कम होने चाहिए, दिन में 3 बार खाना आप जरूर खाओ। ठीक है जी, और तीनों का टाइम आप कोशिश करो फिक्स कर लो। फिक्स कैसे कर सकते हैं भाई, मैं सुबह ब्रेकफास्ट अपना 8-8:30 बजे तक लूंगा ही लूंगा। ऐसा नहीं कि आपने 8:30 का दे दो 8:30 ही लेना, कोई बात नहीं, 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो जाए। लंच का टाइम आप फिक्स रखो कि मैं 2 बजे के आसपास या 1 बजे के आसपास लूंगा ही लूंगा, लूंगी ही। ऐसे ही डिनर का टाइम आप फिक्स रखो। ठीक है जी, और डिनर के लिए एक टिप्स और है, आप सोने से 2 से 3 घंटे पहले आपका डिनर जरूर कंप्लीट करें। डिनर में हमेशा कोशिश करें आप लाइट लें, हल्का भोजन लें, क्योंकि रात को ज्यादा जरूरी नहीं होती चीजों के बारे में, हमें ज्यादा खाने की जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, हम हमेशा बैलेंस फूड खाएं। बैलेंस फूड जिसके अंदर प्रोटीन हो, जैसे सुनने परसों अमरदीप सर ने टॉपिक किया था, बताया था। ठीक है जी, और कार्बोहाइड्रेट हो, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, वो मैंने आपको बता दिया। फाइबर वाली जितनी चीजें होती हैं वहां से आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मिल जाए। ठीक है जी, और गुड फैट आपकी डाइट में हो। ठीक है जी, तो ये चीजें आपने आपकी बैलेंस डाइट हमेशा हो। लेस फैटी फूड होना चाहिए, मतलब जिसके अंदर ज्यादा अनहेल्दी फैट हो वो आपको नहीं खाना है। वो जो मैंने आपको बताया था ना, प्रोसेस फूड सारे वो फैटी होते हैं, वो हटा देने। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आपको डेली एक्सरसाइज करनी है या रनिंग करनी है, जॉगिंग करनी है, कुछ भी आप करें, ये आपके डाइजेशन को इंप्रूव करेगी। पीते रहें, फ्रेश पीते रहें। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट है आपको प्रोबायोटिक वाले फूड खाने चाहिए, जिसके अंदर गुड बैक्टीरिया। वो मैंने परसों कब तक टॉपिक, पिछली बार टॉपिक था गुड बैक्टीरिया, गट हेल्थ।
उस दिन आपको बताया था कि गुड बैक्टीरिया वाले फूड कौन से होते हैं, वो आपको खाने चाहिए। ठीक है जी। उसमें क्या आता है, जैसे दही आती है, अचार आता है, लस्सी आती है, और थोड़े से कच्चे जो फ्रूट्स होते हैं, जैसे कच्चा केला खाते हैं ना, हरे हरा थोड़ा सा, उसके अंदर गुड बैक्टीरिया होते हैं। इसके अलावा पनीर के अंदर गुड बैक्टीरिया होते हैं। तो ये चीजें आपने डाइट में अपनी ऐड करनी। ठीक है जी। अभी हम बात करते हैं कि हम कौन सा न्यूट्रिशन अपने डाइट में ऐड करेंगे तो हमारी सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी। ये तो हमने आपको बताया जिंदगी भर फिट रहने का फार्मूला, और जिससे आपका डाइजेशन सिस्टम ठीक है उसी के ऊपर ये फार्मूला काम करेगा। और जिसका अभी खराब हो चुका है तो उसने अपनी डाइट में न्यूट्रिशन के रूप में ये सारी चीजें ऐड करनी पड़ेंगी। कौन सी चीजें, जिनके बारे में अभी हमने आपको बताया। सबसे पहले अगर हम बात करें, आप क्लैपिंग भी कर सकते हैं एलोवेरा के लिए। हर्बल लाइफ आपको दो तरह का एलोवेरा प्रदान करता है, कैप्सूल फॉर्म में और लिक्विड फॉर्म में। बहुत ही अमेजिंग और लाजवाब प्रोडक्ट है, लाजवाब। जिसने लिया है वो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ अभी शेयर करेगा। जिसको गैस बनती है, एसिडिटी बनती है, खट्टी डकार आती है, जलन बनती है, वोमिट होने को रहती है, ठीक है जी, और जिसका हमेशा खंगार बनता है, सुना हुआ ना आपने, बहुत सारे लोगों को हमेशा खंगार बनता रहता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसका खराब है, वो ये दोनों प्रोडक्ट ऐड करें। और दूसरा आपको बताना चाहूंगा, जो चाहता है जिंदगी भर हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे, कोई बीमारी ना लगे, तो वो एलो को कभी ना छोड़े। आपकी डाइट में हमेशा होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए। ठीक है जी। ये मैं आपको सिर्फ आज ओवरव्यू दे रहा हूँ। एक दिन हम स्पेशल करेंगे कि एलोवेरा के बारे में, लिक्विड के बारे में, दोनों के बारे में। ठीक है जी। दोनों का काम मैंने आपको बता दिया है, आप इसको अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो न्यूट्रिशन है वो है फाइबर। फाइबर भी आपको दो तरह से मिलता है, पाउडर फॉर्म में भी और टैबलेट फॉर्म में भी। इसको लेने से क्या रहेगा, एक तो हम अपनी ओवर ईटिंग से बचेंगे। ओवर ईटिंग से बचने से भी हमारी काफी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगी। फाइबर हमें पेट को भरा भरा सा महसूस करवाता है, डाइजेशन प्रॉपर से करवाता है। जितना भी डाइजेशन करवाता है वो एलोवेरा की सहायता से, सॉरी, फाइबर की सहायता से ही होता है। और एलोवेरा लेने से क्या होता है, हमारी आंतें क्लीन होती हैं। ठीक है जी। और फाइबर जब हम लेते हैं तो फाइबर उन आंतों को रिपेयर कर देता है, जिससे हमारा डाइजेशन और अधिक इंप्रूव हो जाता है। ठीक है जी। और फाइबर अगर आपकी डाइट में है तो आपको लाइफस्टाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी। कौन सी प्रॉब्लम, जैसे आपको बीपी बढ़ता है, शुगर बढ़ता है, थायराइड बढ़ता है, ये सारी प्रॉब्लम आपकी सोल्व हो जाएंगी अगर आपकी डाइट में फाइबर है। ठीक है जी। ये हमारी इंप्रूवमेंट करता है इम्यूनिटी के अंदर भी। ठीक है जी। तो ये फाइबर का काम है। इसके अलावा जिस दिन फाइबर का टॉपिक होगा आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। और नेक्स्ट है सिंपली प्रोबायोटिक, जो हमने लास्ट टाइम आपसे डिस्कस किया था। इसके अंदर गुड बैक्टीरिया होते हैं। एक पैकेट के अंदर आपको लगभग 2 करोड़ गुड बैक्टीरिया मिल जाते हैं, 200 करोड़, सॉरी, 200 करोड़ गुड बैक्टीरिया मिलते हैं। ठीक है जी। जिनको गैस बनती है, जिनको समय के साथ प्रॉब्लम होती है ना, मौसम चेंज होती है, खांसी जुकाम, ये सारी चीजें, वो इसको ऐड करें। जिनको अस्थमा जैसी प्रॉब्लम है वो इसको ऐड करें। ठीक है जी। और उसको वो पर्सन भी ले सकता है जिनको नेगेटिव थॉट्स आते हैं। गुड बैक्टीरिया हमारे नेगेटिव थॉट्स को दूर करता है, स्ट्रेस लेवल को मैनेज करता है। ठीक है जी। इसके अलावा एक और प्रोडक्ट है हर्बल लाइफ, वर्टिलाइफ का त्रिफला। त्रिफला के बारे में पीछे डिस्कस किया था, शकुंतला मैम ने बहुत अच्छे तरीके से बताया था। ठीक है जी। त्रिफला आप ऐड करते हैं तो आपका डाइजेशन सिस्टम और बहुत अच्छे तरीके से इंप्रूव होता है। जिसको गैस बनती है अधिक मात्रा में, जिनका पेट भारी रहता है, अपारा रहता है, जिनको कब्ज रहती है, वो इसको त्रिफला को ऐड करें। तो ये सारे न्यूट्रिशन आप अपने कोच की गाइडेंस में आपके पर्पज के हिसाब से ऐड करेंगे तो सारे आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगे। डाइजेशन का टॉपिक पूरा बड़ा है, पीछे हमने पूरे 1 हफ्ते तक किया था, तो आज मैंने आपको ओवरव्यू बताया है सारी चीजों का। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको कौन सी प्रॉब्लम है और कौन सा न्यूट्रिशन ऐड करने की जरूरत है। और मैं उम्मीद करता हूँ अगले हफ्ते तक हर किसी का डाइजेशन ठीक हो जाए। और डाइजेशन तभी ठीक होएगा जब आप अपना प्रॉपर न्यूट्रिशन ऐड करके और सारी चीजों को फॉलो करेंगे। ठीक है जी। तो थैंक यू मीनू मैम, मेरा टॉपिक यहीं तक था, आगे आप कंटिन्यू करें। और मैं अपना रिजल्ट भी शेयर कर देता हूँ साथ के साथ। जो पर्सन लेट आए हैं, मेरा नाम शाहिद है और मैं दीन से बिलोंग करता हूँ।
और मैं इस कम्युनिटी में कनेक्ट होने के बाद मैंने अपना 3.5 महीने में 18 किलो वजन कम किया। और साथ में और प्रॉब्लम थी, जैसे अब आज हम बात करते हैं ना, गैस की प्रॉब्लम बहुत अधिक होती थी, बहुत अधिक गैस बनती थी, अफारा रहता था, ठीक है जी। बहुत बार तो खट्टी डकारें भी आती थी, और उसका मेजर कारण था हर रोज फास्ट फूड खाना। मैं लगभग हर रोज फास्ट फूड खाता था, लेकिन जैसे ही कम्युनिटी के साथ कनेक्ट हुए, फास्ट फूड को रिप्लेस कर दिया हमने फल फ्रूट से। तो मैंने फल खाना शुरू किया, हर रोज मैं एक फल खाता था जरूर, और उसके कुछ दिनों बाद ही मेरी सारी प्रॉब्लम सोल्व हो गई। और तब से लेकर आज तक हम हेल्दी एक्टिव लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ, और दूसरे लोगों की सहायता करते हैं कि वो भी अपनी हेल्दी एक्टिव लाइफ एंजॉय करें। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। क्लैपिंग कर सकते हैं सर के लिए। सर ने आज बहुत ही अच्छा टॉपिक दिया, बहुत ही आराम से हमें समझाया। मुझे तो बहुत समझ में आया कि आप लोगों को भी आया है, आप भी हैंड रेज कर सकते हैं। अगर आपको समझ आया तो डाइजेशन से रिलेटेड जिसका भी जो रिजल्ट है, सभी अपना रिजल्ट बारी बारी शेयर करेंगे। सबसे पहले तो मैं अपना रिजल्ट शेयर करती हूँ। डाइजेशन का मेरा बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। मैं अपने डाइजेशन को लेकर जुड़ी थी। मेरे को गैस, एसिडिटी, अफारा, सिर दर्द, और इसी की वजह से कमर में भी बहुत दर्द रहता था। इससे जुड़ के मैंने अपने डाइजेशन को बहुत अच्छे तरीके से ठीक किया है, और 3-4 महीने में मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया था। गैस बनना बंद हो गई थी, अफारा बनना बंद हो गया था, और जैसे ही मेरा डाइजेशन ठीक हुआ, वैसे वैसे मेरा वेट भी कम होने लगा। इतना ज्यादा वेट तो नहीं था, लेकिन 6-7 किलो वेट ज्यादा हो गया था। और वेट भी क्यों हुआ, मैं ज्यादा खाती भी नहीं थी, फिर भी मेरा वेट बढ़ रहा था। वेट क्यों बढ़ रहा था? क्योंकि मेरा डाइजेशन कमजोर था, खाना सही तरीके से हजम नहीं हो रहा था, इसलिए। तो अमरदीप सर ने मेरा डाइट प्लान बनाया, और मैंने अच्छे से फॉलो किया, और मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आया। मैंने न्यूट्रिशन में एफरेस, एलो कॉन्सेंट्रेट और बहुत सारा न्यूट्रिशन ऐड किया। धीरे धीरे मेरा बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया, और मेरा विश्वास बढ़ गया कि बहुत अच्छा न्यूट्रिशन है। इससे जुड़ के आप भी अपना जबरदस्त रिजल्ट ले सकते हैं। और अब मेरा लीवर बहुत हेल्दी है, अच्छे से खाना खाती हूँ, ज्यादा खाती हूँ, और फिर भी आइडल वेट पर हूँ, और बहुत सारी प्रॉब्लम सोल्व हो गई है, और मेरी पूरी फैमिली का एक बहुत अच्छा रिजल्ट है। इसके लिए मैं थैंक यू करती हूँ स्पेशल अपने बैलेंस कोच अमरदीप जी को, जिसने मेरी इतनी अच्छे से हेल्प की, बहुत सारी नॉलेज दी, और अच्छे से गाइड किया, और अब भी कर रहे हैं। थैंक यू सर। और नेक्स्ट अपना रिजल्ट शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट रिजल्ट लेते हैं हम गीना हुडा मैम का। वेलकम मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार जी सभी को। मेरा नाम गीना, मैं रोहतक से बिलोंग करती हूँ, और मेरी बैलेंस कोच कुंतला मैम है। मैम, मेरा भी डाइजेशन सिस्टम बहुत ही खराब था, क्योंकि मैं अगर बाजरे की रोटी खाती थी तो मेरे यहाँ कमर में उलझ जाती थी, और खाई भी नहीं जाती थी, और शाम को तो मैं टॉयलेट में ही बैठी रहती थी अगर बाजरे की रोटी खा लेती थी। और मैम, मैं जैसे चावल वगैरह, खिचड़ी, ये भी नहीं खा सकती थी, क्योंकि खाने के बाद मेरे कमर में दर्द हो जाता था, या फिर छाती में दर्द हो जाता था। तो बच्चे से ऐसे हाथ से सुखवाती थी, और डाइजेशन सिस्टम बहुत ही खराब था। और कम्युनिटी से जुड़ने के बाद जब ये प्रोडक्ट लिए और एक्सरसाइज वगैरह की, तो इससे बिल्कुल ठीक हो गया मैम। और मेरा मैम 18 kg वेट कम हुआ था, और मैम थोड़ा बढ़ गया था, धीरे धीरे कम कर रही हूँ, बिल्कुल ठीक हो रहा है मैम। और मेरा रिजल्ट वैसे बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मेरे शरीर में बहुत सारी बीमारियां थी मैम। मुझे डिस्क की प्रॉब्लम भी थी, मैंने 3 साल दवाई गोली ली मैम, और उसके बाद फिर मेरा वेट ज्यादा ही बढ़ गया था। तो इसके बाद फिर मुझे पता चला भी हर्बलाइफ से जुड़ने के बाद, और इसके बाद फिर मेरा बिल्कुल ठीक हो गया मैम। और आज साजिद सर ने और रितु मैम ने बहुत ही अच्छी नॉलेज दी है, दोनों का धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू सभी का, थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। क्लैपिंग कर सकते हैं मैम के लिए। मैम ने अपना रिजल्ट बहुत अच्छे से शेयर किया, और काफी लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू मैम। नेक्स्ट हम बात करते हैं रितु मैम से, या वैसे ही हैंड रेज। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम रितु है, मैं जिम से बिलोंग करती हूँ।
मेरा भी जी एलोवेरा कंसंट्रेट का बहुत ही अच्छा रिजल्ट है कि एक दिन में साजिद सर के ऑफिस में मेंबरशिप ले रखी थी और मेरा पेट यानी कि कई दिन से दुख रहा था, साइड से दुख रहा था, नहीं तो गैस बन रही थी, पता नहीं चल रहा था क्या हो रहा है। और साजिद सर के ऑफिस में सुबह गए तो साजिद सर ने एयर फ्रेश में डालकर एलोवेरा कंसंट्रेट दिया। पता वहीं से मेरे को 19-20 का आराम होने लगा और हमारे घर में खोल रखा था। मैं इसलिए नहीं पीती थी कि एयर फ्रेश अच्छी नहीं लगती थी, वो डालने के बाद हर बार वही डाल के पीना पड़ता था, इसलिए नहीं पीती थी। मैंने एक बार पिया तो मेरे को 20% आराम लगा ना। मैंने घर आकर 2 या 3 बार फिर पिया तो एक ही दिन में मेरे जो साइड से पेट दुख रहा था अंदर से, और मैंने टेबलेट भी ले ली थी डॉक्टर के पास से, मेरे को आराम नहीं हुआ था। और एक दिन के एलोवेरा कंसंट्रेट से मेरे को बहुत ही अच्छा आराम मिला। अब तक वो मेरी प्रॉब्लम नहीं आई है। साजी सर का धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू हमारे साथ अपना रिजल्ट शेयर करने के लिए। क्लैपिंग कर सकते हैं रितु मैम के लिए। और नेक्स्ट हम बात करते हैं उषा मैम से। वेलकम मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। मेरा नाम उषा है, मैं पुराना हिसार से बिलोंग करती हूँ। मेरे बैलेंस कुमार जी मैंने भी लिया है येलो कंसंट्रेट। मेरे दिक्कत हुआ करती जी, मौसम चेंज होता है उस टाइम पे एलर्जी हुआ करती। मैंने एक बोतल पी है जी, मेरे बिल्कुल आराम है, 6 महीने हो गए थी। और मेरे हस्बैंड का भी रिजल्ट बहुत बढ़िया है जी। उन्होंने सिंपली प्रोवाइड और ये एलो प्लस वाले कैप्सूल लिए हैं जी। उनका डाइजेशन सिस्टम में दिक्कत आ गई थी, वो खाना खाते हुए उनको फारा हो जाता था, लेकिन अब ठीक है जी वो। और ये ले रही हैं। और एक और है जिनका आपने चाय बिल्कुल छोड़ दी है, 7-8 बार चाय पिया करते हैं, अब ये एफएस ले रही हैं। थैंक यू मैम और धन्यवाद करते हैं अपने बैलेंस को। थैंक यू मैम। थैंक यू। क्लैपिंग कर सकते हैं उषा मैम के लिए। मैम का बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, काफी सारे लोगों का भी बहुत अच्छा रिजल्ट दिया मैम ने। थैंक यू मैम। और नेक्स्ट हम बात करते हैं मोनिका मैम से। वेलकम मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम मोनिका है, मैं कन्नौज से बिलोंग करती हूँ। मेरी बैंक बहुत समान है मैम। मैंने भी साजन ड्रिंक का अपना डाइजेस्टिव सिस्टम सेट किया है मैम। मुझे अब कोई दिक्कत नहीं हो रही है। जैसे पहले मैं मैम खाती मैं पहले भी थी तो कुछ मुझे पता नहीं था मैम, मुझे पहले भी। और फ्रेश होने में मुझे इतनी दिक्कत हुई मैम, 2 दिन में फ्रेश होती थी मैम। लेकिन फिर मुझे कब बनती थी किसी दिन, जैसे कुछ खा लिया तो 2 दिन में घूमती ही नहीं थी सर मैम में। तो मुझे इस टाइम मेरे को सर ने फिर मेरे डाइट में मेरे एलो प्लस में यूज किए, तो मैं 2-3 डब्बे मैंने यूज कर लिया है। मैं अब भी ले रही हूँ एलो प्लस, सुबह शाम में दोनों टाइम लेती हूँ उसके एफएस के साथ गर्म पानी में। तो बिल्कुल सेट हूँ मैं बिल्कुल पहले से। और जैसे मुझे पहले ना मैं कुछ खाती थी ना, मैं जलन से हो जाती थी मैम पहले, मतलब जैसे खट्टी टकार से आती थी, ऐसा होता था। और जैसे मैम आज तो मैम ने बताया चाय के बारे में, बहुत अच्छा टॉपिक था चाय के बारे में भी। तो जैसे मैम मैं चाय बस बहुत कम पीती थी, और मैं जैसे कभी सिर में दर्द हो गया तो चाय ले ली मैंने, जैसे थोड़ी सी ले ली। उसी टाइम मैम मेरे ना जलन हो जाती थी, खट्टी टकार से आने लग जाती थी, ऐसा होता था मैम। तो मैंने ऐसे हेल्थ सेशन में जुड़ के मैंने चाय तो बिल्कुल ही छोड़ दिया है। उस दिन के बाद तो बिल्कुल चाय मैंने टैग किया ही नहीं है चाय का। तो मेरे एलो प्लस का भी बहुत अच्छा रिजल्ट है मैम, डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल सेट है मैम। और मेरा मैं वेट भी गेन किया 3.5 से किलो, जैसे ऊपर मेरा वेट हो चुका है, अब भी और बढ़ गया होगा, मैंने अभी वेट करवाया नहीं है मैम। तो मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट है मैम। तो मैं थैंक्स करती हूँ साजिद सर का, अपनी बैलेंस को समय मैम का। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। क्लैपिंग कर सकते हैं मोनिका मैम के लिए। मैम का बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। मैम ने अपना 3-4 केजी वेट गेन किया है और डाइजेशन का भी रिजल्ट बहुत अच्छा लिया है। थैंक यू मैम हमारे साथ शेयर करने के लिए। और नेक्स्ट हम बात करते हैं रानी मैम से। वेलकम मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। मेरा नाम राजरानी है, मैं सिंहपुरे से हूँ। मेरे को अमरदीप सर मैम, मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट है। एलो कंसल्ट मैंने अपने बेटे के लिए मंगवाया था, तो उन्होंने तो पिया नहीं, फिर वो मैंने ले लिया है फ्रिज में डाल के, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया। जैसे मेरे एलर्जी थी तो प्याज खाती थी तो तब भी एलर्जी बनती थी, जैसे खीरा खाती तो अगले दिन वही बुखार आती थी। और फल फ्रूट तो जैसे मेरे लिए जहर ही था किसी किस्म का। मैं प्रॉपर तरीके से फल फ्रूट भी खा रही हूँ, खीरा भी खा रही हूँ, अभी मेरे किसी किस्म की कोई एलर्जी नहीं है। मैं मेरा रिजल्ट जैसे वेट का तो ये अब तक जैसे मेरे दिन चले हुआ है तो 2-1 किलो घटा है मैम। जैसे मेरे घुटनों में दिक्कत आ गई थी। और मैम चाय का तो इतना अच्छा रिजल्ट है, जैसे कल मैं बाजार में गई तो वो दुकान पे वो कहते थे बोला चाय मंगवा दे, नहीं नहीं अंकल चाय नहीं पीती मैं बिल्कुल भी। अरे बोले तू तो हमसे दुकान में नुका दे, 1 कप चाय का मंगवा दे। मैम चाय तो मेरे लिए बिल्कुल भी है, तो वो हो गई तो उन्होंने बोला बोले तू चाय
चाय क्या ना पीवेगी तो प्लस तेरे हाथ में ये फ्रेश रहा सारी है। थैंक यू मैम, मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट है। थैंक यू मैम, थैंक यू। क्लैपिंग कर सकते हैं रानी मैम के लिए। मैम का बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। उन्होंने अपना काफी सारा वेट लॉस किया है और 2 kg अब भी वेट लॉस हुआ इस मैराथन में जुड़ के। कोई बात नहीं मैम, आपका रिजल्ट धीरे धीरे आएगा तो ही अच्छा रहेगा। हम नेचुरल तरीके से वेट कम करते हैं तो धीरे धीरे ही कम होता है और उसी का रिजल्ट बहुत जबरदस्त होता है। थैंक यू मैम। और नेक्स्ट हमारे साथ है शमा मैम ने हैंड रेज किया था, वो चले गए। अपना रिजल्ट शेयर करना चाहते हैं तो आ जाएं। तब तक हम शकुंतला मैम से बात करते हैं। वेलकम मैम। नमस्ते जी सभी को। नमस्कार मैम। मेरा नाम शकुंतला है और सेक्टर 11 दिन से बिलोंग करती हूँ। मेरे बैलेंस कुछ शादी सर है, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मेरा रिजल्ट है फाइबर का, सबसे ज्यादा रिजल्ट फाइबर का है। वैसे मैंने एलोकोस्ट्रेलेट भी लिया है, सिंपली प्रोबायोटिक लिया है, ये मैंने कम यूज किए हैं, लेकिन फाइबर मैंने लगातार यूज किया। मेरे को पता ही नहीं था शेक वैसे भी पी सकते हैं, क्योंकि मेरे को शुरुआत में फाइबर दिया गया था और मैं फाइबर के साथ ही लेती थी। कम से कम 6 महीने लगातार मैंने फाइबर शेक के अंदर डाल के लिया और साथ में फिर मैंने नेचुरल भी लिया, सलाद के रूप में भी लिया और फ्रूट के रूप में भी लिया। मेरा वजन ज्यादा था और वजन से ज्यादा था मेरा जो पेट का साइज था वो ज्यादा बढ़ गया। तो मैंने लगातार जो फाइबर का प्रयोग किया तो मेरे जो सुंडी वाला घेरा है वहां से 9.5 इंच कम हुई, जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि भाई पेट भी इतना छोटा हो सकता है, इतना कम हो सकता है। मैंने समझौता ही कर लिया था, बस ये सोचा कभी थोड़ा सा कम हो जाए, अलग से ना दिखे, लेकिन बिल्कुल पहले की तरह हो गया। और मेरा जो डाइजेशन सिस्टम है वो बिल्कुल जैसे 20-25 साल के इंसान का होता है ना, ऐसा हो गया। पहले मैं जो खाना खाती थी सोच समझ के खाती थी, खाते हुए मेरे मन में हमेशा ये रहता था वजन बढ़ जाएगा, वजन बढ़ जाएगा, क्योंकि मेरे खाने में मीठा ज्यादा था, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा थे मेरे खाने में, और घी और दूध, ये चीजें थी ज्यादातर मेरे खाने में, और इसलिए मेरा वजन कम खाना खाने के बाद भी बढ़ता जा रहा था। और अब मेरा डाइजेशन सिस्टम इतना अच्छा हो गया है, जैसे मैं पहले खाना खाती थी 20-25 साल की उम्र में, ऐसे ही खाना खा रही हूँ। और मेरे को बोलते भी है, पड़ोसी भी बोलते हैं खाती है कोनी, इतनी नो फैट है, खाना बंद कर रही है, खाना छोड़ रही है, लेकिन मैं खाना पहले की तरह खाती हूँ। मेरा डाइजेशन सिस्टम इतना अच्छा हो गया, मेरे को भूख लगती है टाइम टू टाइम, टाइम से ज्यादा भी भूख लगती है। अब मैं सभी प्रकार का खाना खा सकती हूँ, मेरे को खाना खाते हुए ये नहीं सोचना पड़ता ये नहीं खाना, ये नहीं खाना। इतना अच्छा मेरा रिजल्ट है। रोजा सादी सर ने बहुत अच्छा बताया आज डाइजेशन सिस्टम के बारे में, और पहले भी मेरे को समझ में आ गया था। और अब मैं जैसे ही मैं ठीक हुई तो मेरे मन में आया, तो मैंने 4 या 5 महीने के बाद हेल्प करनी शुरू कर दी थी। और भी बहुत तो ऐसे रिजल्ट हैं जिनके डाइजेशन सिस्टम ठीक हुए हैं, वजन कम हुआ है। बहुत अच्छा लगता है मेरे को जब कोई ये बोलता है मेरी ये दिक्कत ठीक होगी, ये दिक्कत ठीक होगी। मेरी खुद की तो तकरीबन सारी प्रॉब्लम ठीक होगी, और अब जब दूसरों के भी होती है तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और सेशन में जुड़ना मेरे को सबसे अच्छा लगता है। तकरीबन आधी समस्या तो सेशन ही ठीक कर देता है। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। क्लैपिंग कर सकते हैं शकुंतला मैम के लिए। मैम अपना रिजल्ट बहुत अच्छे से समझाती हैं और बहुत अच्छे से समझ में भी आता है। जैसे मैम ने बताया कि मैंने खुद का डाइजेशन ठीक किया है और बहुत सारे लोगों का भी किया है। लगभग जितने जुड़े हुए हैं ना, मेरे हिसाब से सभी का डाइजेशन का रिजल्ट है। पता नहीं शेयर क्यों कम करते हैं। शेयर करना चाहिए, तभी तो लोगों को पता चलेगा कि इसने क्या लिया है, कैसे ठीक हुआ है, तभी तो हमें रिजल्ट मिलेंगे। आप अपना रिजल्ट बहुत कम शेयर करते हैं। मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ जिस तरह का जो भी टॉपिक हो अपना रिजल्ट शेयर जरूर कीजिए। और हम नेक्स्ट बात करते हैं उषा मैम से। गुड मॉर्निंग मैम, दोबारा से मौका देने के लिए। जी मैं तो जी सुनील सर तब कहना चाहती थी जी, ये श्याम ने बताया जी उन्होंने अपनी शादी की सालगिरह जी। ये दुर्घटना सुबह याद नहीं रही जी उनका, औरों की तो बताते रहते हैं जी, अपनी नहीं श्याम ने बताई। क्यों सर? हाँ जी सर, आइए सामने बताइए आप।
आपने क्यों नहीं बताया? गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। यह दुर्घटना तो मैं बोल ले रहा था जी, फिर बच्चे है ना यार, दुआ स्कूल में तो आके कोई नहीं, फिर दुर्घटना का जो भी मान लो जुर्माना लागे वो जुर्माना लेने का तैयार हूँ जी मैं। आज को आप दुर्गा कॉलोनी में इनवाइट हो सारे 5 बजे शाम तक। हेलो, मेरी आवाज आ रही है जी? हाँ जी, आ रही है जी, आ रही है। वो हो गया जी काम है, बोला सांप लेकर पास फिर लकीर ने पिटे जाओ। सांप तो दिख दिया काल जी सुबेरे। कोई नहीं जी, बहुत तो आज आई है ना, शादी हो गई, पार्टी आज कर लेंगे, क्या बात है। और खुशी तो आज होनी चाहिए कि एक एक्स्ट्रा मेंबर आया घर में। आज हम सभी सुनील सर के घर चलेंगे। अमरदीप सर याद रखना, सभी को इनवाइट के जरूर बोलना। और नेक्स्ट हम बात करते हैं अमरदीप सर से। वेलकम सर। नमस्कार जी सभी को। नमस्कार सर। मेरा नाम अमरदीप देसवाल है और मैं जैन से बिलोंग करता हूँ और मैं सुनील सर को शादी की सालगिरह पे हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ, क्योंकि लेट नाइट में तो सो गया था जब मैसेज मिला। और दूसरा मेरे और रिजल्ट मेरा बहुत ही अच्छा है, जबरदस्त रिजल्ट है। काफी सारा और वेट रहता था पहले, एनर्जी लेवल डाउन था, डाइजेशन का जो टॉपिक था वो प्रॉब्लम रहती है जब एक्स्ट्रा फैट बॉडी में 20-20 किलो वजन एक्स्ट्रा हो जाता है, तो सारी समस्या है, एनर्जी लेवल डाउन, इम्यून सिस्टम डाउन, उसको लेकर के जो डॉक्टर की विजिट होती रहती थी, मेडिसिन यूज होती थी, आज वो बिल्कुल सारी की सारी क्विट हो चुकी है और एनर्जी लेवल बढ़ चुका है, हेल्दी लाइफस्टाइल, और आज मैं अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से एंजॉय कर पा रहा हूँ और उसके लिए थैंक इस बेहतरीन कम्युनिटी का और सुनील सर का भी थैंक्स, जिन्होंने मेरे को इस कम्युनिटी से अवगत करवाया। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। क्लैपिंग कर सकते हैं सर के लिए। सर का बहुत ही अच्छा रिजल्ट है और सर काफी लोगों का बहुत अच्छा रिजल्ट ले चुके हैं, जैसे मेरे जैसे। थैंक यू और वेरी वेरी हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी सर। और सर के घर बिल्कुल सभी चलेंगे, सभी को आना है। और हमारा टाइम एग्जिट हो चुका है, मिलते हैं कल सुबह सेशन में। तब तक के लिए हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए और सुबह सेशन में टाइम से आइए। थैंक यू।